हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट में। और हम अब करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए। ये यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, एआरओ हो, एसएससी, अदर सेंट्रल स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये मैं टॉप 100 क्वेश्चन लाई हूँ। दरअसल टॉप 101 है, लेकिन ये मैं आप मान के चलिए टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। इसके बाहर मैं गारंटी बोलती हूँ आपके पास आपके एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके बाहर। आप प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिए, याद करिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये मार्च के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रोज़ ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है, कोरोना वायरस के बीच सभी तरह के कर्ज से छूट देने की घोषणा किसने कर दी है? आरबीआई ने। आरबीआई ने कर दी है। और आरबीआई मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आरबीआई का हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में। ओके, कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसने सभी तरह के कर्ज ब्याज से छूट देने की घोषणा कर दी है। क्यों की है? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा, कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट किस देश ने बनाई? तो ये 5 मिनट में ही बता देती है कि ये जो बीमारी है किसी व्यक्ति को, कि वो है कि नहीं है, वो कोरोना वायरस से पीड़ित है कि नहीं है। तो ये कौन सा देश है जिसने बनाई है? तो ये किसने बनाई है? अमेरिका ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये वीडियोस मैं चाहती हूँ आप एक बार देखिए, मेरे साथ साथ करते जाइए, इसको नोट डाउन करते जाइए और इसको अच्छे से कोप अप करके याद करते जाइए, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो सारे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ध्यान से सुनिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हाल ही में यूएस स्पेस फोर्स ने अंतरिक्ष में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या है? नाम जो है वो क्या है? AEHF। AEHF का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट। ओके, तो ये अंतरिक्ष में भेजकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन लॉन्च किया। और ये किसने किया है? यूएस स्पेस फोर्स ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा है, फोर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ डिक्लेरेशन मोबाइल ऐप किस देश ने लॉन्च की है? वो कहाँ पर लॉन्च हुई है? दरअसल ये नागालैंड ने की है। ठीक है, नागालैंड ने लॉन्च की है और ये सेल्फ डिक्लेरेशन मोबाइल ऐप है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कोरोना वायरस के चलते किस राज्य ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया है? तो किस राज्य ने किया है इसको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने किया है? राजस्थान ने। ठीक है, तो इन्होंने महंगाई भत्ते को 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 17%। तो इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्या 12% से 17% पूछ सकता है, और ये किसने किया है, किस राज्य ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो किसने किया है? राजस्थान ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रमुख नाम, जिसने हाल ही में कहा है कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर चुकी है, तो किसने बोला है ये बोला है क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम 7th पे पहुंच चुके हैं। आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है,
क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है। मैं चाहती हूँ आप इसको एक ही बार सुनें और अच्छे से सुनें और नोट डाउन करें और याद करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि CBDT के हाल ही में नए सदस्य बने हैं, वो कौन बने हैं? दो। कौन है? दो बने हैं। एक है आपके SK गुप्ता और एक है आपके KM प्रसाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए सेल्फ असिस्टमेंट टूल, ठीक है, पहला राज्य बना है कौन? ठीक है, वो है आपका गोवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9th, क्या है, पूछ रहा है कि कोविड-19 रोगियों की सेवा प्रदान करने के लिए ह्यूमनाइड रोबोट यूज़ किया है। ह्यूमनाइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा इसको कि कोविड-19 रोगियों की सेवा प्रदान करने के लिए ह्यूमनाइड रोबोट यूज़ किया है, वो किस अस्पताल ने यूज़ किया है? देखिए ह्यूमनाइड रोबोट यूज़ किया है, किसके लिए है ये ह्यूमन रोबोट ऐसा होगा जो डॉक्टर्स जो दवा प्रोवाइड कराएंगे वो रोबोट लेके जाएगा और पेशेंट तक पहुंचा देगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती जाएगी, आराम से पेशेंट को दवाइयाँ भी मिलती रहेंगी। तो ये किस अस्पताल ने किया है? तो ये किसने किया है? सवाई मानसिंह अस्पताल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं हम लोग। 21 दिन के लॉकडाउन में छात्रों ने जो 21 दिन का हमारा देखिए जो 22 तारीख को लगा था, 22 मार्च को वो कर्फ्यू था, उसके बाद PM मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा। तो उस 21 दिन का लॉकडाउन में छात्रों ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आईसैक। ये प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया है और ये किस IIT के स्टूडेंट ने बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं कि 21 दिन के लॉकडाउन में क्या छात्रों ने क्या बनाया था, तो प्रोजेक्ट आईसैक हो गया, ठीक है, और ये किस IIT के स्टूडेंट ने बनाया था? दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तो IIT गांधीनगर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छे से इसको सुनिए ध्यान से। देखिए अगला भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं 2 लोगों को दिया है, ठीक है। ये किसे मिला है? हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलेस को, ठीक है। आपको देखिए ये 2 क्वेश्चन इसमें भी बन गए। एक ये है कि एबेल पुरस्कार किससे रिलेटेड होता है? ये गणित के लिए दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये किसको मिला है 2020 में? तो हिलेल को मिला है और ग्रेगरी हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ। फिर अब हमारा 12th क्वेश्चन है। 12th क्या है? वेट लॉस प्रोग्राम के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी किस अभिनेत्री ने की है? तो साझेदारी जो इनके साथ की है फिट इंडिया मूवमेंट, आपने देखा हो हमारी जो बॉलीवुड में जो हीरोइन है जो फिट ज़्यादा दिखती हैं, जो योगा में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं, आप उनसे याद कर सकते हैं कि शिल्पा शेट्टी। इन्होंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे ये सिखाती हैं लोगों को कैसे योगा करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 13। क्या है? कोविड-19 इलाज के लिए किस राज्य ने 2 सबसे बड़े अस्पताल स्थापित किए हैं? तो इन्होंने 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं कोविड-19 इलाज के लिए। वो किसने बनाए हैं? आपके उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना आप, क्योंकि इस बार कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 पे पहुंच चुके हैं हम। क्या है? कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने वाला
देश का पहला, ध्यान से सुनिए, देश का पहला शहर कौन बना है? तो देश का पहला शहर कौन बना है? इंदौर। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ड्रोन जो मैं आपको बता दूं, ड्रोन जो है वो किसने बनाया है आपका, ये बताया है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये IIT गुवाहाटी ने, ठीक है, अच्छे से इस्तेमाल करना बताया कि ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल। और किसने, देश का पहला कौन सा शहर है जिसने इस्तेमाल किया इसको, वो इंदौर हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15 पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 सम्मानित किसे किया गया है? वो है जोया अख्तर। ठीक है। तो IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? वो है आपकी जोया अख्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो मिशन इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर केम बैक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये आपका किसने किया है? चंदर सुता डोगर। ठीक है, चंद्र सुता डोगर हैं, उन्होंने किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी। तो ये पहली महिला DIG बनी है इंडियन कोस्ट गार्ड की। नाम क्या है इनका? नुपुर कुलश्रेष्ठ। ठीक है, नाम क्या है? नुपुर कुलश्रेष्ठ। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 पे हम पहुंच चुके हैं। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनिए। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका नाम क्या है? आपको याद करना, क्या नाम है इनका? राजयोगिनी दादी जानकी। ये स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही थी और इनका अभी हाल में निधन हो गया है। नाम क्या है? राजयोगिनी दादी जानकी। ठीक है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19 पे पहुंच चुके हैं हम। भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को कोरोना लॉकडाउन के अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है जिसने सेवाएं बंद कर दी हैं? वो है फ्लिपकार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? 20 पे पहुंच चुके हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य ने शुरुआत की है? हरियाणा ने। ठीक है, माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। किसको बढ़ाने के लिए? खेल को बढ़ाने के लिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 पे पहुंच चुके हैं हम। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव किस राज्य ने पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य बना? उसने पूरी तरह से लॉकडाउन किया है कोरोना वायरस की वजह से, तो देश का पहला राज्य वह कौन है? ये पूछा जा रहा है। कौन है? राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किया तो सारे राज्य ने है लेकिन ये देश का पहला राज्य है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। ये क्या है? 23 पे पहुंच चुके हैं हम। आरक्षण खत्म किया किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए? ठीक है, तो किसने किया है? ये उत्तराखंड ने आरक्षण खत्म किया है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है ये। नेक्स्ट क्या है हमारा? चलिए 24 पे पहुंच चुके हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि 2020 का पेन
हेमिंग्वे पुरस्कार किसे ने जीता है? तो ये किसने जीता है? रुचिका तोमर ने। किसने? रुचिका तोमर जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 पे पहुंच चुके हैं हम कि कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक स्थगित कर दिया गया है, और ये कब तक स्थगित किया गया है ये क्वेश्चन है। तो ये 2021 तक स्थगित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 का पूछा जाता है कि किस देश में इस बार होगा, तो ये 15वां है। 15वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो करेगा वो कौन सा देश करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन करेगा? सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा, वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको चुना गया है? तो ये कौन है आपके? समीर अग्रवाल को चुना गया है। ये वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से किसको शामिल किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको शामिल किया गया है? सुनील छेत्री को, और ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। ठीक है, ये क्या है? सुनील छेत्री एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, और ये फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 मार्च। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30th है हमारा, जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? दरअसल जहाँ पर पहली फर्स्ट आ जाता है ना, वो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहाँ की जाएगी? IIT मद्रास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री बने? MP में कौन बने? शिवराज सिंह चौहान। और किसने इस्तीफा दिया था? कमलनाथ ने। इसीलिए इनको फिर चुन लिया गया। ठीक है, और ये चौथी बार बने हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 अब हमारा ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन है? देखिए है इम्पोर्टेंट कि टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन है? कौन है हमारा? कनाडा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कौन है देश का पहला राज्य जो टेसर गन सौंपेगा? वो है गुजरात। और इससे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इस गन से। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये देखिए कर्फ्यू इन्होंने लगाया। पहले राज्य जो था वो लॉकडाउन किसने किया था बताइए स्टूडेंट? वो था राजस्थान। ठीक है, और कोविड-19 कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वो बना आपका पंजाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जनता कर्फ्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया? जनता कर्फ्यू लगाया गया 22 मार्च 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर 83 वर्ष आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। ठीक है, ये कौन है? इनका नाम पूछा गया है। ये हैं प्रदीप कुमार बैनर्जी। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 पे पहुंच चुके हैं हम। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? मैंने बताया नहीं, कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था। और चौथी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो इस राज्य में कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान। और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी के। नेक्स्ट है हमारा 38। क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आयुष्मान भारत के साथ कौन सा कार्यक्रम चलाया है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा 39 कि परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किस देश ने किया? इंपॉर्टेंट है बहुत ही कि परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? वो किसने किया है? अमेरिका ने, ठीक है। और 5 मिनट में पता लगा लेगा कि कोविड-19 से संक्रमित है व्यक्ति, वो कौन बताया? ऐसी किट किसने तैयार की है? वो भी अमेरिका ने की है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइंड भी करते रहिएगा। अमेरिका से जितना रिलेटेड आता है आप उसको लिंक करके पढ़िए तो जल्दी से याद होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40th है हमारा, भारत के किस पर्वतारोही हैं 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि भारत के किस पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले बार भारतीय बन गए हैं? क्या नाम है इनका? सत्यरूप सिद्धांत। क्या नाम है? सत्यरूप सिद्धांत। और इनका नाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वहां पर चढ़ाई की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 41 है हमारा कि सिंगापुर द्वारा आयोजित द्विवार्षिक वर्ल्ड सिटीज समिट का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सिटी समिट का विषय क्या है? विषय है लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू ए डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका में कोविड-19 के खिलाफ पहला मानव परीक्षण शुरू किया गया है और इस वैक्सीन का नाम क्या है? वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? mRNA 1273, ठीक है। क्या नाम है? mRNA 1273, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 पे पहुंच चुके हैं हम। व्हाट्सएप कोरोना इंफॉर्मेशन लॉन्च किया है। ये तीनों ने लॉन्च किया है। किसने? यूनिसेफ ने, ठीक है, फिर है WHO ने और UNDP ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 है ई कॉन्टैक्ट और टूल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसने? CBSE ने, ठीक है। CBSE द्वारा जारी किया गया ई कॉन्टैक्ट और टूल फ्री हेल्पलाइन नंबर। 45 पे हैं हम। 45 है कि HIL इंडिया ने किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सी बैंक के साथ किया है ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च? यूनियन बैंक के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और कर्फ्यू मोदी जी ने जिस दिन लगाया था वो कौन सी तारीख थी? 22 मार्च। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 पे पहुंच चुके हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिका पर किस राज्य के मंत्री को पद से हटा दिया है? तो कौन से राज्य के मंत्री को हटाया है? मणिपुर। और मंत्री का नाम क्या है? D श्याम कुमार। 2 क्वेश्चन बन गए इसमें
कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिका पर किस राज्य के मंत्री को पद से हटाया? मणिपुर, और मंत्री का नाम है डी श्याम कुमार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? एक दिन पहले। हमारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और ये उसके एक दिन पहले मनाया जाता है 21 मार्च को, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा 49वां क्वेश्चन है। दुनिया सबसे पहले खुशहाल देश में किसका नाम है? ठीक है, दुनिया के सबसे पहले खुशहाल देश में किसका नाम आया है? तो कौन से देश का नाम आया है? फिनलैंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 सेंचुरी कर लिया हमने। नेक्स्ट है कि रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो वो है प्राची साल्वे ने। ठीक है, रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 जीता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम कि 65 का अमेज़ॉन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा गुवाहाटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है। किसके लिए? नए उद्यमियों के लिए। और ये किसने की है? सिडबी ने लॉन्च किया है, सिडबी ने रेलगाड़ी आरंभ की है और इसका नाम क्या है? स्वावलंब एक्सप्रेस। तो 2-3 सवाल तो इसमें से हो ही गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 53 क्या बोल रहे हैं कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? ये है जापान में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि विश्व प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस हो गया, 21 मार्च को आप इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे हो गया और 22 मार्च को आपका कर्फ्यू भी लगा था और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी हो गया। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस आप ऐसे रिवाइंड करते हुए पढ़ते जाए जिससे कि आपके माइंड में ये कैप्चर हो जाए, अच्छे से स्टोर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं 55। क्या है? राज्यसभा के सदस्य कौन बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने हैं? कौन है? रंजन गोगोई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों को लाभ किस योजना के तहत दिया जाएगा? जो कोविड-19 से प्रभावित हैं श्रमिक, उनको लाभ किस योजना के तहत दिया जाएगा? क्या नाम है उसका? अटल जीवन बीमा योजना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह 57 इम्पॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत कहाँ से की गई थी? और ये की गई थी दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58 पे हम पहुंच चुके हैं। है कोविड-19 का परीक्षण किस देश ने शुरू किया? किसने किया? अमेरिका ने। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दुनिया की पहली उड़ने वाली कार है, पाल्व वी लिबर्टी। क्या नाम है इसका? पाल्व वी लिबर्टी का निर्माण किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 पे पहुंच चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? हृदय कुमार को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, तो इसके लेखक पूछे गए हैं। क्या नाम है बुक का? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। क्या नाम है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। इसके लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या हैं इनके लेखक? सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला है हमारा 62, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पहले हॉकी खिलाड़ी बने हैं, क्या नाम है? रानी रामपाल। क्या नाम है? रानी रामपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? कि चेन को तोड़ना है, क्योंकि हम जितना जल्दी चेन को तोड़ेंगे उतना ये फैलेगा नहीं, बचेंगे हम लोग। तो किस राज्य ने शुरू किया है ये? केरला। और लिटरेसी रेट में नंबर 1 कौन है आपका? केरला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा 64 में पूछा गया है कि किस फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तीसरी बार जीता है। देखिए जो 2-3 बार जीत लेते हैं वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो तीसरी बार जीता है वो कौन है? ATK फुटबॉल क्लब। और इन हराया किसको है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चाइना को पराजित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि 17 मार्च 2020 कोरोना वायरस में भारत कौन सी स्टेज पर था? 17 मार्च 2020 में कोरोना वायरस में भारत कौन सी स्टेज पर था? ये 2nd स्टेज पर था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 पे पहुंच चुके हैं हम कि सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? मैंने बताया आपको पहला जो होता है वो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है, और सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित किया है इन्होंने और इम्पोर्टेंट हो गए। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है? फिलीपींस। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। तो कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल्स भी पूछ लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि महाराष्ट्र में रोपैक्स यात्री सेवा लॉन्च की है। महाराष्ट्र ने रोपैक्स यात्री सेवा लॉन्च की है, और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया रोपैक्स यात्री सेवा लॉन्च की है। कहाँ लॉन्च की है रोपैक्स यात्री सेवा? ये भी इंपॉर्टेंट एक और प्रश्न बन गया। ये हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि कौशल शतरंज योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिए यूपी का है, तो यूपी के जितने भी एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये कि कौशल शतरंज योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 69 है हमारा क्वेश्चन। क्या है कि किस राज्य में हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? देखिए ये क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि फिर से ये UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के हुए दौरान नुकसान जितना भी हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए अध्यादेश पारित किया है। तो किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 पे हम पहुंच चुके हैं। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन बना है, कौन है? न्यू। और ये कहाँ पर है? दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि डार्क स्काई नेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में, और इसका नाम भी पूछा जा सकता है, वो क्या है? न्यू। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा 71 पे पहुंच चुके हैं हम कि वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो रैंक से है कि वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में इंडिया की रैंक 12th है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 72। क्या है कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए पहला राज्य बन गया है जिसने क्या लागू किया? बायो पॉलिसी
बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया है। तो ये पहला राज्य बन गया है। तो ये कौन सा बना है? राजस्थान। और किस राज्य ने, पहला राज्य कौन सा बना था जिसने लॉकडाउन पूरे देश में कर दिया था, पूरे राज्य में कर दिया था? वो कौन सा है आपका? राजस्थान, वो भी राजस्थान। और बायोफ्यूल पॉलिसी कौन से देश ने पहला राज्य बन गया है जो लागू की है? वो राजस्थान। तो 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे करके ज्वाइन करके पढ़िए तो इससे आपको लाभ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 है कि किस देश की संसद में राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो किस देश की संसद में है ये? रशिया। रशिया में राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है, ये कौन से राज्य में है स्थित? कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है जीवित पाक कला संग्रहालय। इसको किस में शामिल किया गया है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाता है। तो कहाँ पर है स्थित? कर्नाटक में। 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं इससे, इसी प्रश्न से 2-3 क्वेश्चन निकल के आए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 पे पहुंच चुके हैं हम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये करेगा आपका चाइना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला है हमारा 76। ठीक है, 76 पे पहुंच गए हम। कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत में अधिनियम कौन सा लगा है? तो वो लगा है, आपको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम लगा है? महामारी रोग अधिनियम। ठीक है, और ये 1857 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 77, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलमी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलमान खान को। ठीक है, आप एडवर्टाइज देखते होंगे तो यही प्रमोट करते हैं रियलमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के नए पीएम कौन बने हैं? मलेशिया के नए पीएम कौन बने? पीएम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनते हैं तो ये पूछा जाता है। तो कौन बने हैं मलेशिया के नए पीएम? मोईद्दीन यासीन। ठीक है, तो मोईद्दीन यासीन बने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी रही है? देखिए सेकंड पे है इंडिया, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी है रही है? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80th पे पहुंच चुके हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए 80th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। भारतीय पहली डिजिटल पार्सल कुकर की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो पहला डिजिटल पार्सल कुकर है ये कॉकर है। ठीक है, किस राज्य ने की है? वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं? उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं? तो ये 3 योजनाएं बनाई गई हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तीनों किससे रिलेटेड हैं? कौशल विकास से। ठीक है, क्या है नाम? कौशल सतरंग योजना, युवा हब योजना और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं बनाई गई हैं जो कौशल विकास से रिलेटेड हैं। तीनों में से किसी को भी दे देगा तो आपको टिक करना है, हो सकता है तीनों भी दे दे, ऑल ऑफ द अबव कर दे तो आपको टिक करके आना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 82। गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए क्या लॉन्च किया है? महिलाओं के कौशल विकास के लिए गूगल इंडिया ने डिजी पाइवॉट लॉन्च किया है। ओके,
चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा? तो कौन सा सेंट्रल स्टेशन है? मुंबई सेंट्रल स्टेशन, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? शंकर सेठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, किस देश ने दुनिया का पहला आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया, किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड कोकादाल लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? भारत में। अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया, भारत में हुआ लॉन्च है। निश्चित पूछा जाएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन कि किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड कोकादाल लॉन्च किया है? वो कौन सा है? भारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 86। ठीक है, 86 पे पहुंच चुके हैं हम। तो 86 क्वेश्चन क्या है? 86 में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची माउंट क्वेस्जो पर तिरंगा फहराया है, और ये इतिहास में किसने अपना नाम देश में रच दिया है? क्या नाम है उनका? भावना डेहरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, किस कंपनी, 87 क्वेश्चन है, किस कंपनी ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है? तो किस कंपनी ने की है? फेसबुक ने कौन सी पहल की शुरुआत की है? प्रगति। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 88 में पूछा गया है, किस भारतीय महिला ने मुक्केबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए? कौन है वो? सिमरनजीत। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 89, भारत द्वारा इंटरनेशनल योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस जगह आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेह में भारत द्वारा इंटरनेशनल योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस जगह आयोजित होगा? लेह में। नेक्स्ट है 90 पे पहुंच चुके हैं हम स्टूडेंट। अब 10 क्वेश्चन बस दूर हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली कौन अकेली भारतीय बनी है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, नाम क्या है इनका? अकेली भारतीय बनी है, नाम है इनका पूनम यादव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91 पे पहुंच चुके हैं हम। भारत में 40% पर्यावरण संबंधी अपराध किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है स्टूडेंट? राजस्थान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92 पे पहुंच चुके हैं। विश्व कप फाइनल में खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 93 पर पहुंच चुके हैं हम। 93 का है क्वेश्चन, पोषण अभियान में शीर्ष कौन सा देश रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, शीर्ष पूछा गया है, तो कौन सा देश रहा है? तमिलनाडु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे पहुंच चुके हैं हम। 94 का क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किस राज्य ने जीता? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी का पर इंटरनेशनल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा आपका श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ये रोहित शर्मा को मिला है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 98, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को, झील मतलब लेक को जीवित इकाई घोषित किया है, कि जीवित इकाई में घोषित किया है, वो कौन सी लेक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुखना लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 है ये हमारा क्वेश्चन। क्या है? चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही हैं? तो ये कौन रही हैं आपकी? पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए 100 पे पहुंच चुके हैं हम। 100 हमारा क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस आयोजित पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित किधर किया जाएगा? और ये 108वां है, पुणे में होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट है हमारा 101, देश में डिजिटल लेन देन सबसे आगे रहा है, कौन सा देश रहा है? सबसे आगे कौन रहा है देश में डिजिटल लेन देन में? वो है बेंगलोर। ठीक है, अब हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। बहुत मेहनत से बनाए हैं, सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको सब इकट्ठा किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा और रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।